समीर। भैया। फिर आ गए रंग में भंग डालने के लिए। तुमने क्या कहा है फरीस? वो क्यों फूट फूट कर रो रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने? क्या हुआ भैया? मैं क्यों कुछ कहूंगी भाई? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कहा तुमने फरी को? मैंने कुछ नहीं कहा। कहा है तुमने। मेरी बहनें मुझसे जो भी मांगेंगी मैं उन्हें दूंगा। ये दौलत जायदाद क्या चीज है? और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी को रोकने या टोकने का। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे बहन भाइयों का इस पर बराबर का हक है। भैया क्या हुआ? खैरियत? मैंने इसमें और अपनी बहनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। इसे जो चाहिए होता है मैं देता हूं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं बगैर कहे। लेकिन फिर भी इसे पता नहीं क्या तकलीफ है। जब भी मेरी बहनें कुछ मांगती हैं इसे तकलीफ होती है। पता नहीं क्या कहा है इसने फरी को, फूट फूट कर रो रही है वो। भाभी भाभी मैं देख लेता हूँ। डोंट वरी। भैया कसम उठवा ले, मैंने कुछ नहीं कहा फरी से। उनको फजूल में हर बात पे ड्रामे करने का शौक है। हर एक को अपनी तरह मत समझा करो। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो मैं कमरे के बाहर से गुजर रहा था इत्तेफाकन, तो मैंने सब कुछ खुद सुन लिया। भैया भैया आप गुस्सा छोड़ दें, मैं समझाऊंगा इसको। हर महीने इसके अकाउंट में बाकायदगी से रकम ट्रांसफर कराता हूं। तुम्हारी जो जरूरत होती है पूरी करता हूं, सब कुछ तो करता हूं मैं। फिर क्या तकलीफ है ऐसे? भैया आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिलना भी नहीं चाहिए ना, मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। सॉरी भैया। जिल्लत जिल्लत जिल्लत, हर वक्त जिल्लत, हर बात पे जिल्लत, हर वक्त जिल्लत। सिवाय जिल्लत के मिला है क्या है मुझे इस घर में? बोला है तुमसे 1000 बार, ले लो घर अलग, जान छुड़वाओ मेरी इन जहन्नुम जैसे लोगों से। बानिया ठीक है, ले लेता हूं मैं अलग घर, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी जितनी तनख्वाह है उसमें तुम गुजारा कर लोगी? किराए का घर होगा वो तुम्हारा अपना नहीं होगा। और जो तुम्हारे ऐश हराम है ना, जो भैया तुम्हें पैसे देते हैं, वो सब नहीं मिलेंगे, सोच लो। तुम टके की लड़की के लिए मुझे कहा है? मैं माफी मांगूंगी वानिया। वानिया माफी मांगेगी। वानिया नहीं माफी मांगेगी। महविश और जोया आग लगाते हो दो की चार। मैं देखूंगी तुम लोग, मैं देखूंगी तुम लोग। माना कि आप आसमान हैं और मैं ज़मीन, मगर आसमान भी कहीं ना कहीं जाके ज़मीन से मिल ज़रूर जाता है। मुझे भी यकीन है आप भी कभी ना कभी मुझे ज़रूर मिलेंगे। इतनी शिद्दत से चाहा है आपको, मेरा अल्लाह कभी इस चाहत को रद्द नहीं करेगा। बात हुई तुम्हारी बड़े भैया से? जी क्या कहा उन्होंने? भैया कह रहे हैं पैसे दे देंगे। पैसे दे देंगे? क्या मतलब तुम पैसे नहीं लाई हो? 10-20 हजार नहीं मांगे हैं आपने, लाखों रुपए मांगे हैं, टाइम लगेगा। अगर पैसे मांगे हैं तो सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए नहीं मांगे, तुम भी ऐश करोगी उन पैसों पर। बहुत ऐश करा रहे हैं आप मुझे। मेरे भैया ने इतने पैसे आपको दिए, मेरे भाई के पैसों पर कौन ऐश कर रहा है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर एक लफ्ज भी कहा तो। क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप पे? चुप!
खोल कर मेरी बात सुनो। 2 दिन के अंदर अंदर रकम मेरे अकाउंट में पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे बहन भाई मेरी दुनिया है। भाई बहन तो ठीक है, मगर ये मिसफिट है, और इसमें अभी मेरी कमी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। महवेश, मैंने आपसे कहा है कि ये काम आप मत किया करें। पियोन है ना, उससे करवाया करें। सर मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। एनीवेज, आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ श्योर। अच्छा, उस दिन के लिए अगेन आई एम सॉरी। सर आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सॉरी कह के? मैं वो बात भूल चुकी हूँ। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। जाके ना फिर जल्दी जल्दी आ जाना, टाइम से वापस आ जाना। ये दोनों कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? बस तुम बेफिक्र रह जाओ, मैं देख लूंगी सब। सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप लोग? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एडमिशन के लिए। यूनिवर्सिटी क्यों? अब जो तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई है। एमएस करना चाहती है तो एडमिशन के फॉर्म लेने जा रही है। एमएस किस लिए? कोई जरूरत नहीं है, मैं घर की बड़ी हूँ, ठीक है, और मैं नहीं चाहूंगी ये कहीं बाहर जाए, और एडमिशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी, मैं आपसे इजाजत नहीं ले रही, बता रही हूँ, और प्लीज बहस करके मेरा टाइम वेस्ट नहीं करें, लेट हो रही हूँ। मैंने कह दिया ना मैं इस घर की बड़ी हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, और एडमिशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मना कर दिया तो कर दिया। जब ये एमएस करना चाहती है, इसकी खुशी है ना, तो तुम क्यों एतराज कर रहे हो? इसलिए कि अब ग्रेजुएशन हो चुकी है, शादी का वक्त आ गया है। मैं तो रिश्ते ढूंढ रही हूँ इसके लिए। आपको किसने कहा है मेरे लिए रिश्ते ढूंढने के लिए? बड़े भैया ने। बड़े भैया ने कहा तुम इस घर की बड़ी बहू हो मानिया, जो तुम कहोगी वही होगा, इसलिए ये मेरा फैसला है कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी, जो मैं कहूंगी वही होगा। अरे बड़े भैया का हुक्म है।